आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट से हम इनकम करते हैं इसमें हमें कितना टैक्स लगेगा। कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में सिंपली स्टॉक्स खरीदते हैं, बहुत सारे लोग एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कई सारे लोग ट्रेड भी करते हैं। अब ट्रेडिंग से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग से पैसा आ रहा है, या फिर एसआईपी में रिटर्न्स बन रहे हैं। अगर वो पैसा बन रहा है तो सरकार आपसे टैक्स तो लेगी, और अगर टैक्स लेगी तो कब लेगी और कितना लेगी, ये सब अगर आपको जानना, परफेक्ट वीडियो पर आ गए। और सबसे बड़ी बात, आप जिस टॉपिक के लिए इस वीडियो पर आए हो वो ये है कि स्टॉक मार्केट में टैक्स बचाया कैसे जाए। क्या कोई लीगल तरीका है जिससे आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपका टैक्स बच सकता है? तो टैक्स सेविंग के जो तरीके हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो अपने आप में बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो आप एक एक करके हम शुरू करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कब टैक्स लगेगा, कितना लगेगा और उसे बचाने के क्या तरीके हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में एक ऐड ऑन भी है, आपको ये भी सीखने को मिलने वाला है कि आप किस तरीके से अपना इनकम टैक्स भी बचाने वाले हैं, वो भी लीगल तरीके से। आप सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक की डिडक्शन ले पाएंगे। और अगर आपके पास एक राइट टर्म इंश्योरेंस होता है तो आज की वीडियो के जो हमारे एजुकेशन पार्टनर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, उसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी। अब म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट में दो तरीके की इन्वेस्टमेंट जनरली हो सकती है आपकी। तो एक हो गई हमारी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट और एक हो गई हमारी डेट में इन्वेस्टमेंट। तो इक्विटी का मतलब सिंपली स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है, डेट में मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लग रहा है। तो अगर हम इक्विटी की बात करते हैं, आप लोग इक्विटी के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हो, सारे नहीं, जो इक्विटी बेस्ड ईटीएफ्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो आपको एक बेनिफिट क्या है सरकार की तरफ से कि आपको 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं, 0 टैक्स, राइट। बट वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म नहीं। अभी इसका मतलब क्या है जो आपने बोला? सो 1 साल से ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, 1 साल से ज्यादा के टाइम में वो अपने प्रॉफिट कमाए 1 लाख रुपए, तो उसको 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पे जो आपने 1 साल से ज्यादा पे कमाया है उस पर आपको 0 टैक्स देना है। सो मैं जनरली यहाँ से एक तरीका भी बता रहा हूँ और आपको ये सबसे पहले बता रहा हूँ कि टैक्स कब लगेगा। तो अगर आपने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपने ABC कंपनी के शेयर्स खरीदे और आपने वो 10 लाख रुपए के खरीदे। अब 10 लाख रुपए के मान लेते हैं 1 साल के बाद 12 लाख के हो गए और आप उसे बेचना चाहते हो। जैसे ही आपने बेचा तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब 2 लाख के प्रॉफिट के ऊपर 1 लाख रुपए पे तो टैक्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए पे लॉन्ग टर्म कैपिटल 1 साल से ऊपर होल्डिंग थी, तो आपको टैक्स 0 हो गया। प्लस 1 लाख रुपए जो बचा उस पे आपका लॉन्ग टर्म में 10% का टैक्स लगता है। तो 1 लाख रुपए का जो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट था उस पे 10% मतलब 10,000 का आपको टैक्स देना है। तो यहां पर लोगों को एक चीज समझ आ गई कि लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटल गेन जो टैक्स लगता है इक्विटी के अंदर, उस पर हमें 10% का टैक्स लगता है और 1 लाख रुपए माफ है। मैं आपको जनरली बता रहा हूं, अगर आपके पास कैपिटल है तो आपको अपने परिवार में हर किसी के नाम से इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और 1 लाख रुपए वाला जो डिडक्शन है इसका बेनिफिट लेना चाहिए, राइट। और अभी तक अगर आपको ये नहीं समझ आया कि भाई वो पैसा कैसे बनेगा, तो हम इतनी सारी ETF इन्वेस्टिंग के वीडियोस बना चुके हैं, जाके देखो ना। तो वो 1 लाख रुपए बन जाएगा अगर आपके पास कैपिटल है तो। और अगर आज नहीं भी है, आज आप कहते हो यार ठीक है हमारी कैपिटल छोटी है, तो कम से कम आप तो बचा ही सकते हो। तो अगर आपको 1 लाख से कम पे प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स लगेगा नहीं, बट इसका बेनिफिट ना पास ऑन नहीं होता। मान लेते हैं आपने 10 लाख का शेयर था आपके पास, वो 11 लाख का हुआ है, 12 लाख का हुआ इस साल, अगले साल वो 20 लाख का हो गया, अब आपने बेच दिया, तो भी आपने जिस साल में बेचा है 1 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। तो 1 लाख की एक कैपिंग हो गई है, राइट। बिकॉज 1 लाख रुपए की कैपिंग हो रही है। तो मैं इसमें क्या आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको 1 लाख तक का प्रॉफिट आ जाता है या उससे ऊपर आ जाता है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, अभी हम वो गवर्नमेंट की 1 लाख रुपए की छूट लेना चाहते हैं। तो अगर आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, एग्जाम्पल है ये, और वो शेयर हो गए 12 लाख के, 1 साल बाद हमें, हमारा विजन है वो 20 लाख के हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो हमें हर साल वो 1 लाख रुपए की छूट लेनी है। आप क्या करो, ये स्मार्ट आप प्ले कर सकते हो, आप 10 लाख का बेचो ही मत, ठीक है, आप सिर्फ 5 लाख के शेयर्स बेच दो। अब 5 लाख रुपए के शेयर कितने के बिकेंगे? 6 के। 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, राइट। वो आपका दिखाएगा भाई आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा। बट आप स्मार्ट क्या प्ले करो, आप बेच दो और 6 लाख का फिर से खरीद लो, राइट। तो पैसा वापस उतना ही आ गया। तो 10 के 12 हुए थे तो पोर्टफोलियो भी 12 का ही है, तो 12 पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट इस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हट गया और अब आपकी 6 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई है,
तो अगली बार उस पर जो रिटर्न्स आएंगे टैक्स कम लगेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं भाई गवर्नमेंट की जो 1 लाख रुपए की छूट है, सो अब इस एग्जांपल में हमारी जो बाइंग है वो 11 लाख रुपए की होगी और टोटल अभी चल रहा है 12 लाख का। यस, तो हम अगले साल अगर 1 साल तक और होल्ड करें और 12 भी रह गया तो भी कोई टैक्स नहीं देना। यस, और वो तो हम तो चाहते हैं बड़े, बट कम से कम गवर्नमेंट की 1 लाख रुपए की छूट का तो मैं बेनिफिट ले लूं। बिल्कुल, आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट की 1 लाख रुपए की छूट का तो मैं बेनिफिट ले लूं हर साल। वो अब आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, तो फैमिली में जितने लोग हैं उन सबके नाम की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं और सब पे लीगली 1-1 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा बच सकता है। तो जो पैसे बचाए घर आए। कमाल की बात क्या है, देखो गवर्नमेंट ने आपके लिए ऐसा तो कर ही दिया कि एक आम आदमी 7 लाख रुपए तक तो टैक्स दे नहीं रहा। Right. वो आपने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो देख ली कि 7 लाख रुपए तक आपको जीरो टैक्स कैसे देना है, वो तो सिंपल आपको समझ आ गया। और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो ये स्पेशल रेट होता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना ही पड़ेगा, आप चाहे किसी भी टैक्स ब्रैकेट में आते हो। तो ये 10% भी हम बचाना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करके हम उसे हर साल बचाते जाएंगे। और जो आपने बोला, पहले मेरी इन्वेस्टमेंट 10 लाख की थी, अब वो 11 लाख की हो गई, अगले साल अगर नहीं भी बढ़ा तो 12 लाख की हो जाएगी। बिल्कुल। और उससे फायदा क्या होगा कि हर साल 1-1 लाख बचा रहे हो। तो अगर 10 साल में आपको उस शेयर पे 10 लाख का प्रॉफिट भी आया या 20 लाख का आया, तो 20 लाख पे 10 लाख पे टैक्स देना और 10 लाख तो आप बचा चुके हो। बट लोग क्या करते हैं, अरे पड़े रहने देना यार, पड़े रहने देना, देखा जाएगा, वो भी ठीक है, बट आपको वो 1 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो ये एक स्मार्ट तरीका है टैक्स बचाने का, पॉइंट नंबर 1। अब टैक्स बचाने के जो और तरीके हैं हम उन्हें भी समझने वाले हैं। एक सिंपल डिडक्शन मिलती है जो मुझे लगता है, देखो आप स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फॉर योर सिक्योर्ड फ्यूचर। राइट, हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड रहे, हमारी फैमिली सिक्योर्ड रहे। देखो अगर हम जब फैमिली सिक्योरिटी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, एक चीज़ ना लोग बिल्कुल भूल जाते हैं और उससे भी टैक्स सेविंग होती है। और ज़्यादातर लोग जो स्मार्ट लोग हैं वो टैक्स सेविंग के पर्पज़ से और लाइफ को सिक्योर रखने के पर्पज़ से इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस भी आपको 2 चीज़ें समझनी है। पहली बात तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर होना चाहिए, जिससे आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। राइट। तो 1.5 लाख रुपए तक का आपको टैक्स सेविंग वो भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप कितने का प्रीमियम पे कर रहे हो। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब हमने बोला एज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो भी बर्थ डेट है, जो भी नेक्स्ट बर्थडे आ रहा है, उससे पहले प्लान कीजिए अपना टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। पहली बात तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मैं सिर्फ टर्म इंश्योरेंस को ही प्रमोट करता हूँ। इंश्योरेंस के अंदर आपके पास 2 इंश्योरेंस होने चाहिए। एक हो गया आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, और दूसरा होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको लेना जरूरी है। गाड़ी का तो आप चलान बचाने के लिए ले लेते हो, ठीक है। तो ये 2 इंश्योरेंस तो आपके पास होने ही चाहिए। ऑल्सो वो अब कंपल्सरी भी हो गया। कंपल्सरी हो गया, बिल्कुल। अब टर्म इंश्योरेंस ना जितनी कम एज पे लिया जाए उतना बेटर है। और क्योंकि हमें टैक्स बचाना है तो 31 मार्च, क्योंकि अब मार्च आ ही रहा है, तो हमें इसलिए इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए। अब एग्जांपल हम यहाँ पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल, किसी भी एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, हम राहुल की बात कर लेते हैं। अब राहुल की जो डेट ऑफ बर्थ है आप ले लो 01/01/1999 एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें एक फ़ोन नंबर डालना है। तो आप एनुअल इनकम कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी एनुअल इनकम हो। मान लीजिए 7 से 10 लाख रुपए किसी की, मेल है और वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये आपसे पूछेंगे। एग्जाम्पल सैलरीड है और ग्रेजुएट है एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने लाइफ कवर सेलेक्ट किया है 1 करोड़ का और आपने कवर लिया है 60 ईयर्स का, तो यहाँ पे जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 736 रुपीज़ पर मंथ। तो आप इस तरीके से यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए 5% का आपको डिस्काउंट भी मिला है। आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करके आप अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक की जगह 2 करोड़ का लेना चाहते हैं टर्म इंश्योरेंस, तो आप देखिए 60 ईयर्स के लिए ही अगर आप कवर लेते हैं तो आपको सिर्फ कॉस्ट रहेगी इसकी प्रीमियम की 1086, मतलब 1000 रुपये के आसपास में आपको यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है 2 करोड़ का। अगेन आप प्रोसीड करके आप यहाँ पर भी अपने लिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से। तो मतलब 1000-1500 रुपए में आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। देखो लोग कहते हैं, मैं पर्सनली ऐसा सोचता था कि यार टर्म इंश्योरेंस क्यों लूँ यार, ये तो किसी के जाने के बाद पैसे मिलेंगे, वो किस काम के, बंदा ही चला गया तो। बट मुझे ऐसा लगता है यार फैमिली को जो वो पैसा मिलेगा ना, उससे कम से कम एक सिक्योरिटी रहेगी। राइट। और आप इसे डिले करते हो ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे डिले किया। मैंने बहुत लेट लिया अपनी लाइफ में ना टर्म इंश्योरेंस, तो मुझे बहुत महंगा पड़ा।
जितना लेट लोगे उतना महंगा पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपके बर्थ डेट आने से पहले और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले आपको ले लेना चाहिए, वरना आपको महंगा पड़ेगा। मेक सेंस। और इसके अंदर आप ना कई सारे एड ऑन्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो की बेनिफिट्स बता रहे हैं। सबसे पहले 100% पे आउट है ऑन टर्मिनल इलनेस। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को आपको क्यों चूज करना चाहिए। यहाँ पे 24 आवर्स का क्लेम सेटलमेंट है, 30 डेज इजी रिफंड है, मनी बैक गारंटी दे रहे हैं आपको। अब यहाँ पर जैसे क्लेम्स पेड की बात करें तो 99.51 ये डेथ क्लेम्स पेड रेशियो है इनका, और 37 लाख कस्टमर्स इन्हें ट्रस्ट करते हैं। तो उन लोगों ने नाम ऑलरेडी सुना ही होगा ना, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप सिंपल स्टेप्स फॉलो करके, जैसे मैंने आपको दिखाया, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अब हम ये यहाँ पर हमने एक और ऐड ऑन कर दिया कि आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स फिर भी बचा सकते हैं और टर्म इंश्योरेंस लेने से अपनी फैमिली को सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। एक तरीका और होता है जिसे बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसे मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, और तरीके बहुत सारे हैं, तो इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपको बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग समझते हैं। अभी हमने पहले एग्जांपल पे क्या समझा कि 1 लाख तक LTCG हमें नहीं देना होता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख के प्रॉफिट पे माफ है ना। दूसरा हम समझते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अब ये बहुत स्मार्ट तरीका है टैक्स बचाने का, और आपके इससे कुछ मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अभी हम समझ ही लेते हैं होता क्या है। मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में एक ABC स्टॉक है और एक XYZ स्टॉक है। अब जो ABC स्टॉक है ये आपने खरीदा था 100 रुपए का, और ये हो गया एग्जाम्पल के लिए 120 रुपए का, बढ़ गया, प्रॉफिट आ रहा है। अभी एग्जाम्पल हमने वही लिया था कि भाई 10 लाख रुपए का शेयर मान लीजिए 12 लाख का हो गया, ठीक है। और ये जो हुआ इसका टाइम ड्यूरेशन की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये 1 साल से ऊपर में हुआ, ठीक, मान लेते हैं। लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म में एक शेयर मैंने और खरीदा था 100 रुपए का, अब वो बेचारा 80 रुपए का ही रह गया, ठीक है। ठीक है। तो अगर हम अब यहां पर समझें तो यहां पर जो 20 रुपए इसमें मुझे टैक्स लगेगा इनटू क्वांटिटी मेरी जितनी भी है, बिल्कुल। अब अगर वो उसमें मुझे टैक्स लगेगा 20 रुपए पे, अब मान लेते हैं 2 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए तो मेरा माफ हो गया था, वो हमने ऊपर समझ लिया कि 1 लाख रुपए मैंने बचा लिया, ठीक है। और 1 लाख पे मुझे 10% और देना था, है ना। यहां पर आपको डुअल बेनिफिट क्या हो सकता है, आप इन दोनों को बेचो। आपको पोर्टफोलियो में दोनों को रखना है, बट आप दोनों को बेच दो। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं इस पे तो जी 130 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 30 रुपए आ गया, ये 3 लाख रुपए है, 1 लाख वैसे बच गया, अब बचा हुआ है 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। यहां पर अगर मैं इसे बेचूंगा, ये भी मान लेते हैं सेम अमाउंट है, इस पर मुझे 2 लाख का लॉस हो गया, ये 20 रुपीज है इंटू मेरी नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो यहां पर मेरा 2 लाख का लॉस आ रहा है। तो जब आप एक स्टॉक जिसमें आपको लॉस आया और एक स्टॉक जिसमें आपको प्रॉफिट आया, दोनों को बेच देते हो, तो आपका टैक्स बच जाता है, और इसे बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो मतलब नेट गेन्स मैंने 0 कर दिया ताकि टैक्स ना देना पर लोग कहेंगे यार मैंने बेचा क्यों, मेरे को तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना था, तो बेच के दोबारा खरीद लो, अगले दिन खरीद लो, उसी दिन खरीद लो, अगले दिन खरीद लो। आपको लग रहा है कि भाई कल को रेट बढ़ सकता है, आप अपने कैपिटल थोड़ी सी रखो, फंड रखो अकाउंट में, बट आप उसे खरीद लो, आप बेचोगे तो पैसा आ ही जाएगा आपके पास। सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसे समझना है। नंबर 1, मैं 1 लाख रुपए तो बचा ही रहा हूं, वो तो मेरा पॉइंट नंबर 1 है, मैं 1 लाख रुपए बचा ही रहा हूं। नंबर 2, उसके ऊपर मुझे एडिशनल जिस स्टॉक में प्रॉफिट आ रहा है, अब लोग करते क्या है इसे समझते हैं। एक प्रो टिप भी आपके लिए कि FIIs भी जनरली ऐसे करते हैं दिसंबर एंड में, क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर सेम होता है, तो जनरली हमें देखने को मिलता है 15 दिसंबर के बाद टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की वजह से मार्केट्स थोड़ी सी करेक्ट होती है, एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बाद क्योंकि उनका 30 डेज का टाइम होता है यूएसए में, सो जैसे इंडिया में हम अगले दिन खरीद सकते हैं, उनके पास 30 डेज का टाइम होता है, 30 डेज बाद हमें दोबारा से जनवरी इफेक्ट जिसको हम कहते हैं बाइंग देखने को मिलती है। सो बेसिकली इंडिया के अंदर इट इज नॉट इलीगल, बट यूएस के अंदर देयर इज अ टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, हम जो कर रहे हैं इंडिया में 100% लीगल है, क्योंकि अभी आप अपने सीए और लॉयर से पूछ सकते हो इसके ऊपर, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ अभी तक जहां तक मेरी नॉलेज है, दिस इज 100% लीगल कि अगर मुझे एक स्टॉक लॉस दे रहा है और दूसरा स्टॉक प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं इसके लॉस को इसके प्रॉफिट के साथ स्क्योर ऑफ करूंगा और इन दोनों को मैं दोबारा खरीद लूंगा नेक्स्ट डे सेम डे, दैट इज योर चॉइस कि भाई मेरे को अपने पोर्टफोलियो में रखने क्योंकि लॉन्ग टर्म चलेंगे। अब जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं और खासकर यूएस के जो हैं, यूएस के अंदर क्या है कि 30 डेज तक उस स्टॉक को आप दोबारा नहीं खरीद सकते।
उन्हें लगता है कि फिर टैक्स के लिए बचाया है आपने। तो अगर आपने एग्जांपल, आपके पास एबीसी स्टॉक था, आपने उसे बेच दिया, चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस में, और अगर आपने वो टैक्सेशन के पर्पज से किया, तो आप उसे 30 दिन तक दोबारा नहीं खरीदोगे। अगर आप 30 दिन के अंदर खरीद रहे हो तो फिर ये टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। खरीद सकते हो बट बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइट। तो बेनिफिट चाहिए तो 30 दिन के बाद खरीदना होता है। तो जनरली ये वाली प्रैक्टिस यूएस के अंदर बहुत कॉमन है। इंडिया के अंदर हमारे पास बेनिफिट है कि हम ये टैक्स लॉस की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जिन शेयर्स में हमें लॉस हो रहा है। अब लोग जनरली करते क्या है, प्रॉफिट वाले को तो बुक कर लेते हैं, लॉस वाले को पड़े रहने देते हैं। अरे पड़े क्यों रहने दे रहे हो? मुझे पता है आपका वो अच्छा फंडामेंटली आपने स्टॉक निकाला होगा, आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग चल रही है, उसमें कोई बात नहीं। आप कह रहे हो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 20% ही तो गिरा है, बिल्कुल आपका बस पड़ा हुआ है, बट उसे बेच के दोबारा खरीद लो ना। तो ये करने से, यहां पर लॉस बुक करने से और यहां पर प्रॉफिट बुक करने से आपने सिक्योर ऑफ कर लिया एंड स्मार्ट प्ले करा आपने। क्यों? क्योंकि आपने जो 3 लाख का प्रॉफिट कमाया था उस पे आपने लीगली ₹1 भी टैक्स, 0 टैक्स दिया। राइट। एंड दिस इज हाउ यू कैन सेव मनी। यहां पर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का। अगर नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है। आगे बढ़ते अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। हमने लॉन्ग टर्म समझा, उस पर 10% लगता है। अगर आप 1 साल के अंदर ही कोई स्टॉक खरीदते हो और उसे बेच देते हो प्रॉफिट में, तो कितना टैक्स लगेगा? यहां पर आपको लगता है 15% का टैक्स। ये भी एक स्पेशल टैक्स रेट है। तो 15% आपको देना पड़ेगा। अगर आपने 10 लाख का कोई स्टॉक खरीदा, उस पर आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया और आपने 1 साल के अंदर ही बेच दिया, तो पहली बात तो गवर्नमेंट का वो जो 1 लाख रुपए वाला कोई रिबेट नहीं है इसमें, कोई रिबेट नहीं मिलेगा। और 2 लाख रुपए पे आपको 30,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, 30,000 का टैक्स लगेगा 15% के हिसाब से। बट इसे भी बचाया जा सकता है। जब आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप ये देखो, शॉर्ट टर्म के अंदर कहीं लॉस हो रहा है क्या, और लॉन्ग टर्म, अब ये ध्यान से समझना, एडिटर आपके लिए लिख भी देंगे कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है हमें, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म में मुझे लॉस होगा, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन से एडजस्ट होगा। तो 1 साल से ऊपर का जो प्रॉफिट होगा उसी से एडजस्ट होगा। ऑल दो आप अपने लॉस को, अपने सीए को बोलना, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अगर इस साल आपको लॉस हुआ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, भाई लॉस हो गया, अरे बुक कर भाई उसे और अपनी आईटीआर में डाल। क्योंकि अगर कुछ लोग आईटीआर नहीं भरते, आईटीआर में नहीं डाला, लॉस को बुक नहीं किया और आपने आईटीआर में शो नहीं किया, तो अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म में लॉस हो गया, भाई लॉस हो गया किसी का 5 लाख रुपए का, हो सकता है, होता ही लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले साल आपको लॉन्ग टर्म पे, अगले साल उसके अगले साल आपको प्रॉफिट हो गया, भाई 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे थे, राइट। तो आपको 0 कोई टैक्स देना टैक्स पड़ेगा। और 1 लाख का तो उस साल भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। तो 6 लाख का प्रॉफिट होगा, तो 5 लाख का लॉस प्लस 1 लाख की रिबेट, 0 टैक्स। राइट। लोग लॉस को ऐसे, उसे लॉस हो गया इसे कहीं नहीं दिखाएंगे, दिखा दो भाई, आप ही का फायदा है। तो ये आपको समझ आ गया। इसके साथ साथ अगर आपको शॉर्ट टर्म में लॉस होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो दोनों से एडजस्ट हो सकता है। सो शॉर्ट टर्म अगर आपने लॉस किया है, मतलब आपने 1 साल से पहले कोई स्टॉक खरीदा और उसको बेच दिया लॉस में, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी। अब यहां पर कमाल की बात समझिए, शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हुआ। अगर मेरे को प्रॉफिट चल रहा है और कोई भी मैंने स्टॉक खरीदा जिसमें मुझे लॉस हो गया, तो मैं उस लॉस की भरपाई कर सकता हूं गेन से, राइट। टैक्स फिर बचा लूंगा। यहां तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी हमारी इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक्स खरीदे, ईटीएफ खरीदे, इक्विटी लिंक्ड या म्यूचुअल फंड्स खरीदे। अगर मैं डेट में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो अब यहां पर कैलकुलेशंस अलग हो जाती हैं। पहली बात तो यहां पर लॉन्ग टर्म माना जाता है 3 साल से ऊपर, और इसमें गोल्ड भी आता है। अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, गोल्ड के ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो लॉन्ग टर्म सिर्फ तब माना जाएगा जब 3 साल से ऊपर होल्डिंग पीरियड है, वरना जो भी प्रॉफिट है उस पर आपको एज पर द स्लैब टैक्स लगेगा। बट 3 साल से ऊपर हो गया, तो 3 साल से ऊपर गोल्ड रखा तो आपको 3 साल से ऊपर कितना टैक्स लगता है? 20%। बट इसमें इंडेक्सेशन का प्रॉफिट मिल जाता है। राइट। अब आप इंडेक्सेशन की टेबल इंटरनेट से निकाल सकते हो। जैसे हम इंटरनेट पे जाते हैं, मैं आपके सामने करता हूँ, ठीक है? तो
इंडेक्सेशन, आप टेबल ऐसे लिख दीजिए फॉर कैपिटल गेन। तो आपको ये इनकम टैक्स की वेबसाइट से कॉस्ट इन्फ्लेशन यहाँ पर इंडेक्स दिख जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि अगर आपने 2001 में कोई 100 रुपए की चीज़ खरीदी थी तो गवर्नमेंट के हिसाब से ही 2023-24 में वो 348 रुपीज़ की है। अरे महंगाई भी तो बढ़ती है। बिल्कुल। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए का कोई डेट में इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, गोल्ड में इन्वेस्ट किया, और आज आप देखते हो वो 3.5 लाख का है, तो ऑलमोस्ट जीरो टैक्स है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट कहती है भाई इतना तो बढ़ना ही है, अगर इस पे भी हम पैसा ले लेंगे तो मतलब कुछ तो छोड़ दो। तो इस पे आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट आया हुआ है तो उस पे आपको तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो आपकी देखिए यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से जो आ रहा है उसके ऊपर जो बनेगा उस पे टैक्स लगेगा, एंड दैट इज 20%। दैट इज 20%। सो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स की तरफ से ये एक छूट है। इसे आप इंटरनेट पर आराम से देख सकते हो, नॉट टू वरी अबाउट इट। यहां तक हमने क्या क्या समझ लिया, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर आ जाता है ट्रेडिंग इनकम पे। अभी हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन समझा, 10% होता है, 1 लाख की छूट मिलती है। दूसरा हमने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग समझा। तीसरा हमने ये समझा कि भाई सेक्शन 80C के अंदर अगर हम इंश्योरेंस ले लेते हैं तो भी 1.5 लाख की छूट मिल जाती है, और इंश्योरेंस लेने के बेनिफिट भी हमने बताए। फिर हमने बात करी यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, जो कि 15% आ रहा है। और उसके बाद हमने बात करी कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म में जो लॉस हो रहा है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से एडजस्ट हो सकता है, और लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन से एडजस्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद भाई ट्रेडिंग करते हैं बहुत सारे। अब ट्रेडिंग से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो एज पर द स्लैब टैक्स लगेगा। आप जिस भी स्लैब में आते हो, आप 30% से ऊपर पे आते हो, आपको टैक्स लगेगा। सो हम ये जो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में। अगर आप इक्विटी के सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं तो वही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। नहीं, यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, इस पे ऐड ऑन है। जब आपका CA फाइल बनाता है तो आपने एक बार जब बुक किया, अगर आप इक्विटी वाली भी आप बोल सकते हो मैं भाई ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा बिजनेस है, या तो मैं बिजनेस इनकम में डालना चाहता हूँ इसे, तो यू विल हैव टू डिसाइड वंस। एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, एक डीमेट अकाउंट के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ता है मैं इसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है एक कंपनी बोले या एक इंडिविजुअल बोले कि भाई ये जो है ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इस पर मैं टैक्स दूंगा एज पर LTCG और STCG, और ये मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें मैं शेयर्स खरीदता और बेचता रहता हूँ, बट मैं ट्रेडिंग के लिए कर रहा हूँ। दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय इन्वेस्टमेंट। यस, दिस कैन डिफर। तो ये आप अपने CA से बात कर सकते हो, मतलब हम तो ऐसे ही करते हैं। तो उसके अंदर होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपका बिजनेस होता है। गवर्नमेंट भी इसे एज बिजनेस रिकॉग्नाइज करती है। अब बिजनेस से अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यार किसी ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे होगे, लैपटॉप पे ट्रेडिंग कर रहे होगे, फोन पे बात कर रहे होगे, है ना, आप ऑफिस में लड़के भी रखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा होगा, ये सारे आपके एक्सपेंस हो रहे हैं। ये जितने एक्सपेंस हैं ये सारे बिजनेस एक्सपेंस कंसीडर होंगे। हो सकता है ट्रेडिंग करने के लिए 2 लड़के बिठा रखे हो आपने, है ना, ऑर्डर पंच करने के लिए आपने कर रखा हो। सो ये जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, दीज आर द बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंसेस आप ट्रेडिंग के प्रॉफिट से डिडक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। और जो आप ट्रेडिंग के प्रॉफिट से डिडक्ट करोगे, जो आपका नेट आएगा उस पर आपको टैक्स देना है। तो हो सकता है भाई किसी को 5 लाख का प्रॉफिट आया हो और 5 लाख का उसका बिजनेस एक्सपेंस हो गया हो, जीरो टैक्स। तो वो आप अपने कैसे मनी मैनेजमेंट करते हो वो आपके ऊपर है। ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट्स आप कैसे उसको मैनेज करते हो और अब तक आपने कितना एंड कैसे टैक्स दिया है। आपने मुझे ये बताना है इस साल आपने कौन कौन से स्टॉक्स पर प्रॉफिट किया है, उनके कमेंट में नाम बताइएगा किन स्टॉक्स में आपने इस लास्ट ईयर में प्रॉफिट किया है। सो आप अपने स्टॉक्स के नाम बता सकते हो तो पता लगेगा भाई लोग किन किन स्टॉक्स में प्रॉफिट कर रहे हैं। फाइनली अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा इसे शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों के काम में आएगा, क्योंकि हमने स्टॉक मार्केट से जो जितनी तरीके की इनकम होती है इसमें एक इनकम रह गई बस, डिविडेंड इनकम, है ना। तो डिविडेंड इनकम पे आपको एज पर द टैक्स स्लैब आपको टैक्स लगता है, वो भी बता दिया शॉर्ट में। तो आई होप हमने मेजर इनकम्स कंसीडर कर ली होंगी। इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हो कमेंट करके बताइएगा, हमें भी सीखने को मिलेगा। तो इसके अलावा क्या रह गया, सो शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। हम एक सीरीज के अंदर है जिसमें हम स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है आपको कमाल की वीडियोस मिलने वाली है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं,
और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपने डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।